चलिए देखिए, आप लोग सभी ऑलमोस्ट सभी लोग फ्रेशर हैं, पहले से काम नहीं करते हैं। तो एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं, है ना। कोई भी अगर फॉल्ट आता है, जैसे स्पीकर का फॉल्ट आया, तो हमें पहले स्टेप कूल टेस्टिंग करना होता है। तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसमें डाउट रहती है। डेड आया, बैटरी कनेक्टर पे हम यही चेक करते हैं, शॉर्टिंग तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है ना। यस सर। अगर हमारे पास चाहे कोई फॉल्ट आया, चार्जिंग क्या आया तो भी यही चेक करते हैं, माइक का फॉल्ट आया तो भी यही चेक करते हैं, स्पीकर आया तो भी यही, टच, ग्राफिक, लाइट, XYZ, जो भी फॉल्ट आया पहले हम उस चीज को चेक कर लेते हैं। एक बार चेंज करके वेरीफाई हो जाते हैं। चेंज करने के बाद भी अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है, जैसे स्पीकर का फॉल्ट आया, आपने स्पीकर को चेंज कर दिए, फिर भी काम नहीं कर रहा है। माइक का फॉल्ट आया, माइक चेंज कर दी, फिर भी काम नहीं कर रहा है। टच का आया, डिस्प्ले का आया, चेंज कर दी, फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर आप कूल टेस्टिंग करते हैं। अब कूल टेस्टिंग क्यों करते हैं ये आप समझने वाले हैं, है ना। इनसाइड मतलब अभी जो है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर बोर्ड में किस तरीके से हमारे सर्किट ड्रॉ होती है, डिजाइन होती है, जिसके वजह से हम कूल टेस्टिंग में रेड वायर को कहां रखने होता है, ग्राउंड पे रखना होता है। तो अभी आप लोग को हम यही बताएं कि कूल टेस्टिंग करने के लिए रेड वायर को कहां रखते हैं, ग्राउंड पे रखते हैं, राइट। लेकिन अभी आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि हम रेड वायर को ग्राउंड पे क्यों रख रहे हैं, क्या फायदा है, हम क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कूल टेस्टिंग से हमें 3 चीज पता चल जाती है, ठीक है। अब जैसे ये कूल टेस्टिंग में पहले हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे ये बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर में एक तरफ हमारे होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो एक हमारा इधर प्लस और इधर माइनस। तो देखिए हम ग्राउंड से चेक करेंगे, क्या करेंगे, ग्राउंड से चेक करेंगे। जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा वो ग्राउंड से क्या आएगी, बीप आएगी। मल्टीमीटर को हमने बीप रेंज पर सेट कर दिए हैं। तो एक बार हम चेक करते हैं, इधर आ रही बीप, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, क्योंकि हम इससे चेक कर रहे हैं ग्राउंड से। देखिए ये जो जाली है क्या है, ग्राउंड है। तो हमने एक वायर को ग्राउंड पे रखे हैं, है ना, और दूसरी वायर को हमने रख रहा है कहां पे, यहां पे रख रहे हैं। तो इस पे बीप आ रही है, ठीक है। आप उठ के आ जाइए यहां पे, इस पे ग्राउंड से बीप आ रही है, आ रही है बीप, हाँ सर। और इधर क्या आ रही है, वैल्यू आ रहा है। वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, वैल्यू आ रहा है। वैल्यू आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है, 790 वेरिएशन हो रही है, लेकिन वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम वायर को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करने के बाद बताया गया था कि जब वायर को चेंज करेंगे तो 100 प्लस या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो अब हम ब्लैक को ग्राउंड कर देते हैं, ब्लैक को क्या कर देते हैं, ग्राउंड, और रेड से हम चेक करते हैं, क्या आ रही, कुछ आ रही है, नहीं, कुछ भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है इस लाइन में कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अब इन साइड देखिए, कि अंदर आखिर बोर्ड के अंदर किस तरीके से सर्किट डिजाइन होती है। अभी आपने देखे रेड को ग्राउंड पे रखा और ब्लैक से जब यहां पे चेक किया तो यहां पे वैल्यू आ रही है और यहां पे क्या आ रही है, बीप आ रही है। तो ये बीप आने का मतलब हो गया कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड क्या है, कनेक्टेड है। इसको नेगेटिव बोलेंगे, और इधर रीडिंग आ रही है तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे। अब ये इनसाइड कैसे डिजाइन होती है, अब वो देखिए आप लोग, होता क्या है इनसाइड, देखिए अब कैसे होता है। कॉइल लगी होती है किसमें, सीरीज में, किसमें लगी होती है, सीरीज का मतलब होता है सिंगल तार, सीरीज का मतलब सिंगल तार। देखिए सिंगल तार में लगा ही है। यस सर। और कैपेसिटर डायोड ज्यादातर लगा होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो गया 2 तार, पैरेलल का मतलब 2 तार। देखिए 2 तार से कनेक्टेड है। यस सर। और ये डायोड भी कैसे है, 2 तार से कनेक्टेड है। अब बताया गया है कि डायोड में जिधर लाइन होती है वो हमारा कैथोड होता है, क्या होता है, कैथोड होता है। तो इधर लाइन नजर आ रही है, यस सर। ऊपर ये लाइन नजर आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ सर आ रहा है। तो ये कैथोड हमारे प्लस से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है। और इधर हमारे एनोड है, और ये एनोड देखिए किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है।
फिर से देखिए, ये डायोड का एनोड वाले तार किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अब आपको बताया गया है कि जब हम मल्टीमीटर के रेड तार एनोड पे रखते हैं और ब्लैक तार कैथोड पे रखते हैं तो किसकी वैल्यू आती है? डायोड की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है? डायोड की आती है। तो हमने कैसे चेक की है? देखिए, आ रही है डायोड की वैल्यू? अभी तो नहीं आ रहा है सर। आ रही है वैल्यू? हाँ सर, ठीक है, आ रही है। अब यही, अब देखो गौर से अगर आप देखेंगे तो यही नेगेटिव तार यानी ग्राउंड वाले तार है ना, यही ग्राउंड वाले तार देखिए बैटरी के माइनस पे जा रही है, और ऊपर अगर आप देखेंगे जो प्लस तार से हमारे कॉइल लगी है, यही प्लस की तार अगर आप गौर से देखेंगे तो कैपेसिटर से कनेक्टेड है, डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है, और उसके बाद ये चला गया हमारे बैटरी के प्लस पॉइंट पे। ठीक है, प्लस पिन पे चला गया। तो कहने का मतलब है कि जब रेड वायर को एनोड पे रखते हैं और ब्लैक वायर को कैथोड पे रखते हैं तो डायोड की वैल्यू आती है, राइट? यस सर, डायोड की वैल्यू आती है। तो अब वही हम रेड वायर को एनोड के पिन पे ना रख करके हम ग्राउंड पे रख देते हैं। ग्राउंड पे भी रख सकते। क्लियर? यस सर। और बैटरी के ये जो हमारे कैथोड तार जो जा रही है, हम इस पे कैथोड के पिन पे ना रख करके हम डायरेक्ट बैटरी के प्लस पे रख देते हैं। तो इस समय हमारे डायोड की वैल्यू आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं जीआर कूल टेस्टिंग डायोड वैल्यू। समझ में आया पूरा? यस सर। कि डायोड एनोड वाले किससे होता है? ग्राउंड से होता है। तो हम रेड वायर को डायोड के एनोड पे ना रख करके भी हम रेड वायर को ग्राउंड पे रख देते हैं, और प्लस वाले तार पे ब्लैक तार को रखते हैं, क्योंकि डायोड के कैथोड वाले किससे कनेक्टेड होता है? प्लस के तार से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब इससे एक और आपको फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? कि अगर ये डायोड बाहर नहीं है तो ये डायोड आईसी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? आईसी के अंदर। आईसी के अंदर होती है। तो हम सेम ही चेक करते हैं, रेड को ग्राउंड करते हैं और ब्लैक से चेक करते हैं। तो अब मान के चलिए कि अब ये डायोड बाहर नहीं है, आईसी के अंदर है। क्लियर? और उस समय हमारी वैल्यू आ रही है किस पे? बैटरी कनेक्टर पे। तो इसे एक और क्लियर हो गया कि इसके बीच में लगे कॉइल भी सही है। क्यों? क्योंकि आईसी का जो रीडिंग है, कॉइल सही है तभी तो रीडिंग को पास की। यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब है कि हमारे तार भी सही है। तार भी क्या है? सही है। यानी यहां से यहां तक की तार, यहां की कनेक्टिविटी ओके है, तभी जाकर के क्या आ रही है? रीडिंग आ रही है। अगर हम इसकी तार को तोड़ दें, डिस्कनेक्ट कर दें, तो क्या वैल्यू आएगी? नहीं आएगी सर। इसको बोलेंगे ओपन। क्या बोलेंगे? ओपन। और यदि इनमें से कैपेसिटर या डायोड शॉर्ट हो जाता है तो यहां की शॉर्टिंग यहां पे दिखाएगा। अभी वो भी हम दिखाएंगे, देखिए कैसे दिखाएगा। कहां के शॉर्टिंग दिखाएगा जी? बैटरी कनेक्टर। अगर इस लाइन में कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो उसकी शॉर्टिंग बैटरी कनेक्टर पे दिखाएगा। अभी मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर होता है तो कैसे, नहीं होता है तो कैसे। चलिए, अब हम ये मान के चलिए इसकी तार में कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब क्या हुआ? ऐसे आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब ये शॉर्ट कीजिए ट्वीजर से। पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं डायोड की वैल्यू आ रही है। मतलब यहां आपको बिना कंपोनेंट चेक किए आ रही है? आ रही है। ठीक है, चलिए अब ये कैपेसिटर को शॉर्ट कीजिए आपस में। कैपेसिटर दिख रही है? एक मिनट। चलिए डायोड को ही शॉर्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। डायोड को शॉर्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बीप आएगी। क्या आएगी? बीप। आ रही है बीप? यस सर। एक मिनट, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा और देखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मान के चलिए इस लाइन में अगर डायोड शॉर्ट हो जाए या कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो इसकी लाइन की शॉर्टिंग आपको बैटरी कनेक्टर पे ही पता चल जाएगा। बीप आ रही है यहाँ पे? हाँ सर। और इस पे तो बीप आएगी क्योंकि ये ग्राउंड है। और ये भी क्या आ रही है? बीप आ रही है। अब छोड़ दीजिए, शॉर्टिंग चली गई, रीडिंग आ गई। समझ में आया? क्यों चेक करते ग्राउंड से? लाइन शॉर्टिंग तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, और लीकेज तो नहीं है। समझ में आया ना? ये इनसाइड क्या है? डायग्राम है। सर्किट ड्रॉ इस तरीके से होती है कि अगर इसके तार में कोई भी कंपोनेंट, कैपेसिटर हो, डायोड हो, मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, यानी वो कंपोनेंट जो खराब हो जाने से शॉर्ट हो जाता है, लीकेज हो जाता है,
तो उसकी लीकेज शॉर्टिंग आपको यहीं पे दिखाएगा। समझ गए? हाँ, आप बैटरी कनेक्टर पे चेक कर सकते हैं, आप स्पीकर के टीस पे ही पता चल जाएगा, स्पीकर के टीस पे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है। तो ये छोटे से प्रोजेक्ट हैं जो आप लोग को कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझाने की कोशिश किया। अब आप लोग को चेक करना है। ठीक है जी? ओके सर।